आज आप लोगों के बीच में अलंकार लेकर के आया हूँ। ये हिंदी व्याकरण का एक खूबसूरत टॉपिक है। इसके बिना हिंदी व्याकरण अधूरा रह जाता है। और अभी सीटेट की परीक्षा में अलंकार पूछे जा रहे हैं। तो सीटेट और नेट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सीटेट की परीक्षा में ये पूछे जा रहे हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये अलंकार जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। आप देखते होंगे किसी ज्वेलर्स के दुकान में लिखा रहता है सोना अलंकार ज्वेलर्स या महादेव अलंकार ज्वेलर्स। इस तरह से सोना के दुकान पर, ज्वेलरी के दुकान पर नाम भी लिखा होता है। यानी अलंकार का शाब्दिक अर्थ आपने समझ लिया दोस्तों, आभूषण या गहना होता है। अब चलते हैं इसका प्रयोग किया क्यों जाता है। तो कविता की शोभा बढ़ाने के लिए दोस्तों, कविता की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। यानी कविता की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उसको आप अलंकार कहते हैं। यानी कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ किसे कहते हैं, शाब्दिक अर्थ क्या है और अलंकार किसे कहते हैं, इस चीज़ को हमने सीखा दोस्तों। अब आता है प्रश्न कि अलंकार के कितने भेद हैं। तो अलंकार के भेद की तरफ हम चलते हैं। अलंकार के दोस्तों मुख्यतः दो भेद हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। लेकिन एक अलंकार के और एक भेद लेते हैं, उभया अलंकार। ठीक है। तो अलंकार के आपने एक भेद लिया शब्दालंकार, एक भेद हुआ दूसरा अर्थालंकार, और तीसरा हो गया उभया अलंकार। यानी शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभया अलंकार। तो शब्दालंकार क्या है दोस्तों? तो जहाँ कविता में शब्द के माध्यम से चमत्कार हो, जहाँ कविता में शब्द के माध्यम से चमत्कार प्रदर्शन हो, उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। और जहाँ कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो, उसको अर्थालंकार कहेंगे दोस्तों। और उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर जब दोनों के माध्यम से चमत्कार हो तो हम कहेंगे, दोनों के माध्यम से चमत्कार होगा तो हम कहेंगे दोस्तों क्या, तब कहेंगे हम उसको उभयालंकार कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। अब दूसरा चीज के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। अब शब्दालंकार के जो भेद हैं उसके बारे में हम और डिटेल से जानने का कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, ये पी के बस मैं अपना परमानंद कुमार नाम ऐसे लिख दिया हूँ। ठीक है। शब्दालंकार के प्रकार, शब्दालंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार क्या है दोस्तों? शब्दालंकार के प्रकार अनुप्रास अलंकार है फर्स्ट, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है और वक्रोक्ति अलंकार। ये 5 प्रकार के अलंकार, उसमें से मुख्यतः 3 अलंकार जो है ये पूछे जाते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो हम पांचों अलंकार को बारी बारी से शब्दालंकार हैं जिसको बढ़िया से हम देखते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है? ये अनुप्रास अलंकार है। ये क्या है दोस्तों? तो अनु जोर प्रास, अनु जोर प्रास। अनु का मतलब होता है नकल करना और प्रास का मतलब होता है वर्ण। तो अनु नकल और प्रास वर्ण, यानी जहां वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती हो दोस्तों, जहां वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। तो देखिए र, यहाँ भी र, यहाँ भी र और यहाँ भी र, यानी रघुपति राघव राजा राम में कौन से अलंकार है, ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो देखते रहे कि र वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 4 बार हो गई है। यानी इसलिए इसमें रघुपति राघव राजा राम में आपका कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसको देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें। इसमें आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दोस्तों?
कि च च च च च की 3 बार पुनरावृत्ति हुई है। यानी कि इस वाक्य में भी, इस काव्य पंक्ति में कौन से अलंकार हैं? तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार हैं दोस्तों। यानी इस प्रकार से हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में दोस्तों जाना। अब चलते हैं यमक अलंकार की ओर। यमक अलंकार, यमक अलंकार की ओर चलते हैं दोस्तों। ये पीके का टाइटल लगा देता हूं, पीके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यमक अलंकार। यमक का मतलब होता है दोस्तों, आपको मैं पहले भी बताया हूं कि यमक का मतलब होता है जोड़ा, युग्म, पेयर अंग्रेजी में बोलते हैं। यानी जहां काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, जोड़ा में आए, युग्म में आए या ज़्यादा आए, किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वह यमक अलंकार होता है दोस्तों। जैसे आप फिर से देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ देखिए दोस्तों, ये सॉन्ग है, ये गीत है, लेकिन जब हम अलंकार की बात पढ़ते हैं तो अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, सजना है मुझे सजना के लिए। यानी एक जो सजना है, ये सजना जो है, इसका मतलब श्रृंगार है दोस्तों। इसका मतलब क्या है? श्रृंगार है, श्रृंगार। और एक जो सजना है, एक जो सजना है, इसका मतलब है आपका स्वामी, प्रियतमा, हस्बैंड, किसी स्त्री का पति। तो सजना के लिए करवा चौथ का व्रत हो या कोई भी फेस्टिवल हो या कोई शादी का सालगिरह हो, तो पत्नी अपने पति के लिए जो श्रृंगार करती है, तो इसी पर ये इसमें चर्चा किया गया है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पर सजना सजना 2 वर्ड है, एक ही वर्ड है, जिनके 2 अलग अलग अर्थ होते हैं दोस्तों, इसलिए ये यमक अलंकार है। इसमें यमक अलंकार हो गया। एक सजना का मतलब श्रृंगार और एक सजना का मतलब प्रियतमा या प्रियतम। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, काली घटा। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, दूसरे कलर को लेकर के देखिए। काली घटा का घमंड घटा बादल। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखिए, एक घटा का मतलब बादल है दोस्तों। एक घटा का मतलब यहाँ पर काली घटा, काली घटा, एक घटा का मतलब देख लेते हैं, बढ़िया से देखिए, काली घटा का घमंड घटा बादल। यानी एक घटा जो है, एक घटा का अर्थ आपका बादल हो गया, और यहाँ पर घटा का अर्थ माइनस हो गया, कम होना हो गया। यानी घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, और इन 2 शब्दों 2 बार प्रयोग शब्दों का अलग अर्थ है। यानी कविता में जब एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो या 2 से ज़्यादा बार प्रयोग हो और उनके अर्थ अलग अलग आ जाए, तो उनमें यमक अलंकार हो जाता है दोस्तों। तो इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ये यमक अलंकार हो जाएगा। यानी आपने देखा कि सजना है मुझे सजना के लिए में यमक अलंकार है, काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार है। अब अगली बार एक अगला सेंटेंस देखते हैं, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। तो देखिए, कहीं न कहीं एक जगह पर बेर का अर्थ यहाँ पर समय होगा, जो 3 समय, 3 बेर, हाँ, टाइम हो गया, समय हो गया। और एक जगह इसका अर्थ हो गया फल, फ्रूट, क्योंकि बेर का फल होता है। सरस्वती पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है, देखते हैं दोस्तों, हरे हरे बेर बड़े बड़े बेर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक ही शब्द है बेर, जिसका 2 बार प्रयोग किया गया है वाक्य में, और इनके 2 अलग अलग अर्थ हैं। यानी कि इसमें भी यमक अलंकार है दोस्तों, इसमें भी यमक अलंकार है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यमक अलंकार आपका हो गया दूसरा। और श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार दोस्तों आप जब पढ़ेंगे
तो श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। याद रखिएगा, श्लेष का मतलब होता है दोस्तों चिपका हुआ। जैसे आम भाषा में समझिए, गोंद चिपका हुआ होता है। हाँ, दोनों को सटाएंगे तो चिपकेगा, फेविकॉल की तरह। फेविकॉल भी चिपका हुआ होता है। और बच्चों का नाक का जो नेटा निकलता है वो भी चिपका हुआ है, ऐसे समझिए दोस्तों। तो श्लेष अलंकार यानी चिपका हुआ अर्थ रहेगा। जहाँ कविता में, इसकी डेफिनेशन को आप देखिए, जहाँ कविता में एक शब्द से अनेक अर्थ जुड़े हों, अलंकार होता है। जहाँ कविता में एक शब्द से अनेक अर्थ जुड़े हों, वहाँ अलंकार होता है। जैसे मांगन को देख पट देत बार बार। मांगन को देख पट देत बार बार। मांगन माने मांगना। यहाँ पर पट का मतलब दरवाजा भी है दोस्तों, और वस्त्र भी है। दरवाजा भी और वस्त्र भी। तो इस प्रकार से एक शब्द के दो दो अर्थ हैं, चिपका हुआ दो अर्थ है। इसका मतलब यहाँ पर श्लेष अलंकार है दोस्तों। हे प्रभु हमें दो जीवन दान। देखिए, ऐसे वाक्यों में जीवन दान का मतलब उम्र भी होता है, जिंदगी। और जीवन दान का मतलब कोई भूख से प्यास से तड़प रहा है तो पानी को भी आप कह सकते हैं। तो ये दो दो अर्थ जो है आ रहा है, चिपका हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर श्लेष अलंकार है दोस्तों। और आगे चल के देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ एक ही हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहाँ काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ एक ही हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है दोस्तों। जैसे एक सॉन्ग है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। यानी कभी कभी शब्द दो बार प्रयोग हुआ है दोस्तों, लेकिन उसका अर्थ एक ही हो। कभी कभी, समटाइम्स। तो इसमें अलग अलग अर्थ नहीं है, तो एक ही अर्थ होगा तो पुनरुक्ति प्रकाश, और अलग अलग अर्थ हो जाएगा दोस्त तो यमक अलंकार। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ भी दोस्तों मधुर मधुर मेरे दीपक जल की बात हो रही है, तो यहाँ भी एक ही अलंकार है, और वो अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, यहाँ भी एक ही अलंकार है दोस्तों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हर स्थिति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ही आपका है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को भी देखा। अब वक्रोक्ति अलंकार को देखते हैं दोस्तों। वक्र जोर उक्ति, वक्र जोर उक्ति, वक्रोक्ति। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है लिखा गलत है, वक्र होगा जोर उक्ति, वक्र जोर उक्ति ऐसे होगा। वक्र जोर उक्ति, वक्रोक्ति। वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा, और उक्ति मतलब कथन होता है। तो जहाँ कविता में वक्ता द्वारा बोले जाने वाला कथन जानबूझकर अन्य अर्थ निकाल ले, माने वक्ता कुछ और बोल रहा है और उस कथन को जानबूझ करके अन्य अर्थ निकाल ले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कृष्ण और राधा के बीच का प्रसंग है दोस्तों। राधा जो है, राधा के गेट पर कृष्ण भगवान उसके गेट को, दरवाजा को खटखटा रहे हैं, तो राधा बोल रही है कौतुम। इधर से घनश्याम जो है, कृष्ण भगवान जो है, जिनका दूसरा नाम घनश्याम भी है, वो बोल रहे हैं कि घनश्याम हम। देखिए, और उधर राधा क्या है, टेढ़ी बात समझ रही है। कृष्ण भगवान नहीं समझ रही है घनश्याम का मतलब, लेकिन उसका मतलब बादल समझ रही है। तो जैसे ही बादल समझ रही है, तो ये कहने वाला तो कृष्ण कहा, लेकिन समझने वाला क्या हुआ, उल्टा समझ गया, बादल समझ गया। तो ये इसमें वक्रोक्ति अलंकार हो गया। अब दूसरे प्रसंग में राधा को खटखटा रहे हैं गेट, कृष्ण भगवान वहाँ बोल रहे कौन द्वार पर, तो राधा में हरि। हरि मतलब तो ईश्वर होते हैं, लेकिन राधा उस हरि का मतलब बानर और बंदर समझ रही है। तो इस प्रकार से इसमें वक्रोक्ति अलंकार हो गया दोस्तों।
क्लियर हो गया कि वक्रोक्ति अलंकार क्या है। चलिए अब नेक्स्ट अलंकार पर आधारित कुछ प्रश्न आपको करवा दे रहा हूं दोस्तों। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक प्रश्न है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपने देखा अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है? आभूषण होता है। आप आभूषण को याद रखेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है दोस्तों, आभूषण पर याद रखेंगे। आंसर नंबर 2। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बरसात वारिद बूंद में कौन सा अलंकार है? तो एक चीज आप देखिए, ब 3 बार रिपीट हुआ, 1 2 3। तो जब वर्ण का रिपीटेशन होगा दोस्तों तो हमने बताया था कि अनुप्रास अलंकार होगा। जब वर्ण का रिपीटेशन होगा तो अनुप्रास अलंकार होगा, यानी कि 2। अब नेक्स्ट चलते हैं। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए घटा 2 बार प्रयोग हुआ है दोस्तों, एक घटा और ये घटा। एक घटा का मतलब काली घटा यानी कि काला बादल, और एक घटा का घमंड घटा यानी उसका घमंड टूटा यानी कम हुआ, यानी इसका मतलब टूटा, यानी 2 शब्द हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, यानी इसमें यमक अलंकार होगा दोस्तों। पहला यामक लिखा हुआ है, यमक होना चाहिए दोस्तों, यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नवजीवन दो घनश्याम हमें इस छंद में कौन सा अलंकार है? तो नवजीवन दो घनश्याम हमें, तो यहाँ पर नवजीवन जो है इसका 2 अर्थ कहने वाला, एक शब्द का 2 अर्थ निकलेगा दोस्तों, जिंदगी दो या नवजीवन दो, यानी कि आपका जो है आपको एक प्रकार का तो जीवन हो गया और एक प्रकार की समृद्धि संपत्ति से भी संबंध इसमें आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष अलंकार इसमें छुपा हुआ है दोस्तों, श्लेष अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी गए न, रहीमन पानी राखिए, इसका जो दोहा है दोस्तों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए रखिए राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। तो देखिए यहाँ पर कवि जो है रहीम कवि पानी 3 बार प्रयोग किया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, 2 यहाँ पर पानी 3, तो 3 बार आया है प्रयोग। एक बार मोती के लिए आया है दोस्तों, मोती में चमक, मनुष्य में स्वाभिमान विनम्रता और चून में जल, यानी 3 बार पानी का एक भी 3 शब्द है और तीनों का जो है अलग अलग अर्थ निकला है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसमें यमक अलंकार हो गया दोस्तों, क्योंकि तीनों का अलग अलग अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से आपने अलंकार को देखा दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। तब तक के लिए रब्बा खैर, बाय, गुड नाइट। सीटेट में ये निश्चित तौर पर पढ़कर जाना है दोस्तों, ये ज़रूर आपको आएगा।